हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को डिज़ाइन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने की सोच रहे हैं या फिर बना रहे हैं या फिर आप अपनी रेगुलर पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को बनाने के लिए आप लोगों को सही तरीके से पावर और टॉर्क कैलकुलेट करना है। और ना केवल मैं आज आप लोगों को पावर और टॉर्क कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पावर और टॉर्क कैलकुलेशन की मदद से आपको कैसे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए सही मोटर का सिलेक्शन करना है। तो आज की वीडियो की एक खास बात यह भी होने वाली है कि आज न केवल मैं आप लोगों को पावर और टॉर्क कैलकुलेशन बताने वाला हूं, बल्कि आज मैं आप लोगों को अलग अलग स्पीड के हिसाब से पावर और टॉर्क कैलकुलेट करके बताऊंगा। साथ ही मैं इन स्पीड के अकॉर्डिंगली आपको मोटर सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बताऊंगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 60 की स्पीड के लिए कैसे हम लोगों को अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डिजाइन करनी है और पावर और टॉर्क कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 80 की स्पीड के लिए पावर और टॉर्क कैलकुलेशन की। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में 100 की स्पीड चाह रहे हैं तो कैसे हमको पावर और टॉर्क कैलकुलेट करना है और कैसे सही तरीके से इस हाई स्पीड के लिए मोटर का सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं मोटरसाइकिल के लिए पावर और टॉर्क कैलकुलेशन के बारे में पूरे विस्तार के साथ। इलेक्ट्रिक कार को कैसे डिजाइन किया जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कैसे इलेक्ट्रिक कार पर लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट किया जाता है और कैसे इलेक्ट्रिक कार को डिजाइन करने के लिए पावर और टॉर्क कैलकुलेशन की जाती है। और इस पूरे फॉर्मूले को मैं अच्छी तरह से पूरे डिटेल में समझा भी चुका हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो मिस किया हो तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ताकि आप भी जान पाएं कि इलेक्ट्रिक कार पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं और कैसे इलेक्ट्रिक कार को सही तरीके से डिजाइन किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिजाइनिंग की, और इसमें सबसे पहले हम लोग डिजाइन करेंगे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को 60 kmph यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए। और इसके लिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ फिगर्स की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की वेट की, और यहाँ मैं जो कर्व वेट कंसिडर कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का, वो कंसिडर करके चल रहा हूँ 110 kg। और अब इसके बाद अगर मैं ग्रॉस वेट की बात करूँ, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और एक पैसेंजर की वेट की बात करूँ, तो 70 kg एक पैसेंजर का वेट पकड़ने के बाद जो मेरी टोटल मोटरसाइकिल का वेट आता है एक सिंगल पैसेंजर के हिसाब से, वो आता है 180 kg। हालांकि दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप दो पैसेंजर के हिसाब से भी कंसिडर करके चल सकते हैं, पर एक पैसेंजर की कंसिडरेशन ही ठीक रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं टायर की स्पेक्स की, तो मान लीजिए कि मेरी मोटरसाइकिल में जो सबसे नॉर्मल टायर यूज होते हैं वो 130/70 और R17 के हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टायर की रेडियस की। और जैसा कि मैं आप लोग बता चुका हूँ, जो टायर स्पेसिफिकेशन में कंसीडर करके चला हुआ है 130/70/R30। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये 130 है, ये हमारा है टायर की विड्थ, 70 जो है एस्पेक्ट रेशियो है, और R17 रिम का डाया। तो सबसे पहले रिम डायमीटर की बात कर लेते हैं, जो कि R17 यानी कि 17 इंच। इसको हम लोग mm में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए हम लोग 25.4 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो है 432 mm। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे टायर की हाइट की। और टायर की हाइट के लिए हम लोग जो हमारी विड्थ है उसके अंदर एस्पेक्ट रेशियो यानी कि जो 70 है वो एक्चुअली 70% है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 इंटू 70% यानी कि 0.7। तो यहाँ पर 91 mm जो आया वो मेरी टायर की हाइट आई। क्योंकि मेरे को टायर का डाया कंसिडर करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर टायर के रिम में जो कि 432 डाया है उसमें 91 प्लस 91 करके जो मेरे पास आ रहा है टायर की डाया, वो आ रहा है 614 mm। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास टायर का डाया आ गया जो कि 614 mm। अब अगर हम लोग बात करें टायर की रेडियस की, तो इसके लिए मैं 614 mm को डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास टायर की रेडियस निकल के आ जाती है जो कि है 307 mm की। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक सबसे पहले जो वैल्यू निकल के आई है वो है टायर रेडियस की, जो कि होती है 307 mm। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारी मोटरसाइकिल के व्हील के सर्कमफ्रेंस की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, टायर सर्कमफ्रेंस निकाल का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर। यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 307 mm। तो मेरे पास जो टायर सर्कमफ्रेंस है, या फिर दूसरे शब्दों में जो लीनियर व्हील ट्रेवल है, वो निकल कर आता है 1928 mm, जो कि हम लोग राउंड ऑफ कंसिडर कर सकते हैं 2 मीटर के आसपास। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे टायर के फ्रंटेज एरिया की, यानी कि टायर की बाइक के फ्रंटेज एरिया की, यानी कि बाइक की विड्थ की और बाइक की हाइट की। अगर विड्थ की बात करूँ तो एक पैसेंजर के बैठने के बाद दोनों लेग्स और मोटरसाइकिल की विड्थ, इसको पकड़ के जो टोटल विड्थ निकल के आती है वो आती है तकरीबन 700 mm के आसपास। आप इसको कम या ज़्यादा भी पकड़ सकते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग हाइट की बात करें तो पैसेंजर की हाइट प्लस मोटरसाइकिल की हाइट को इफेक्टिव हाइट को कंसीडर करूँ
तो तकरीबन 1 मीटर 115 प्लस 600 के आसपास आती है। तो दोस्तों अगर बाइक के फ्रंटेज एरिया की बात की जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की विड्थ और हाइट की बात की जाए, तो मेरे इस फॉर्मूले के हिसाब से निकल आता है तकरीबन 1.2 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यू आएगी वो mm में आएगी, और उसको आपको 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू आ जाएगी वो स्क्वायर मीटर में आ जाएगी, जो मेरी वैल्यू निकल कर आई है तकरीबन 1.2 स्क्वायर मीटर की। दोस्तों कुछ डाटा हम लोग फिर से समराइज कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो लीनियर व्हील ट्रेवल यानी कि सर्कमफ्रेंस की जो हम लोग निकाल चुके हैं 2 मीटर का। इसके बाद अगर ग्रॉस वेट की बात की जाए तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 180 केजी। और इसके बाद अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो हम लोग ऑलरेडी ये मान के चल रहे हैं कि हम लोगों को 60 kmph की स्पीड चाहिए, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की। अब दोस्तों हम लोग ये 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले 60 इंटू किलोमीटर, जो कि हमारा, हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को 3600 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 16.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड निकल कर आ जाती है, जिसको हमने 60 kmph से कन्वर्ट किया। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे आरपीएम रिक्वायर्ड की, यानी कि हम लोग बात करेंगे कि 60 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए हमारे व्हील्स पे हमको क्या आरपीएम चाहिए, या व्हील्स का क्या आरपीएम होना चाहिए जिससे हमको 60 kmph की स्पीड मिले। और इसके लिए हम लोग जिस फॉर्मूला का यूज करेंगे, स्पीड डिवाइड बाय व्हील ट्रेवल। यहाँ पर जो स्पीड हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो निकाल चुके हैं 16.7 की, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे व्हील ट्रेवल यानी व्हील सर्कमफ्रेंस से, जो हम लोग निकाल चुके हैं 2 मीटर। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। 60 को यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि अभी हम लोगों ने ये जो निकाली है स्पीड वो मीटर पर सेकंड में निकाली है, लेकिन चूंकि अब हम लोगों को स्पीड को आरपीएम की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि रोटेशन पर मिनट की, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड से हम लोगों ने 60 का मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पर जो मेरे को आरपीएम रिक्वायर्ड निकल कर आता है वो आता है 501, यानी कि दोस्तों 501 वो आरपीएम है कि जिस पर अगर मेरा टायर रोटेट करेगा तो मेरे को 60 kmph की स्पीड मिलेगी अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग फ्रंटेज एरिया की भी बात करें तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.2 स्क्वायर मीटर का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज की, जो हम लोग अपने फोर्स के फॉर्मूले को कैलकुलेट करते समय निकालनी है। और जैसा कि हम लोग जान चुके हैं वेलोसिटी 16.7 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद अगर कोफिशिएंट और लोडिंग रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 0.02 हम लोग को कंसीडर करना है। और इसके बाद अगर हम लोग एयर डेंसिटी की बात करें तो हमारी एयर डेंसिटी निकल कर आती है तकरीबन 1.2 kg पर मीटर क्यूब। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे एयर ड्रैग की तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला 0.82 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए। तो इन वैल्यू को हम लोगों को अपने फॉर्मूला में यूज करना है। दोस्तों अब हम लोग उस फॉर्मूले की बात करेंगे जिसके थ्रू हम लोग पावर कैलकुलेट करने वाले हैं। और ये फॉर्मूला होने वाला है टोटल फोर्स इक्वल्स टू रोलिंग फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स प्लस एक्सीलरेशन फोर्स प्लस ग्रेडियंट फोर्स। दोस्तों पिछले वाले जब मैं इलेक्ट्रिक कार डिजाइनिंग की बात करूं तो वहां पर मैंने थोड़ी सी चीजें शॉर्टकट की थी और मेरे को ये फील हुआ कि कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। तो दोस्तों इस वाली इलेक्ट्रिक बाइक की डिजाइनिंग में मैं आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, और हर एक फैक्टर बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फैक्टर और फोर्सेस काम करते हैं। और इसमें ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर ही हमको कंसीडर करने हैं, यानी कि कौन कौन से फोर्सेस कंसीडर करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि जो टोटल फोर्स हमारी इलेक्ट्रिक बाइक के लिए हम लोगों को चाहिए रन करने के लिए, वो होता है रोलिंग फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स प्लस एक्सीलरेशन फोर्स प्लस ग्रेडियंट फोर्स। और अगर इन फोर्सेस के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका कि लिंक मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों अब ये फोर्सेस हमारे पास आ गए हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन फोर्सेस का शॉर्ट फॉर्म, यानी कि टोटल फोर्स एफ टी इक्वल्स टू एफ आर प्लस एफ डी प्लस एफ ए प्लस एफ जी। और अगेन मैं समराइज कर दूं आप लोगों के लिए, एफ टी मेरा टोटल फोर्स हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एफ आर की, ये हमारा रोलिंग फोर्स है, यानी कि रोलिंग रेजिस्टेंस जो हमारी बाइक से अभी कार में लगता है ये वो है। ये हमारा ड्रैग फोर्स है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स है एफ डी। इसके बाद हम लोग बात करें फोर्स की, वो है एक्सीलरेशन फोर्स, यानी कि अगर हम लोगों को अपनी बाइक में हाई एक्सीलरेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को कैसे फोर्स कैलकुलेट करना है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ग्रेडियंट फोर्स की, यानी कि अगर मेरी कोई गाड़ी कड़ी खड़ी चढ़ाई या फिर स्लोप पे चढ़ रही है तो उसके लिए हमको कितना फोर्स कैलकुलेट करना है, ये है एफ डी एफ जी यानी कि ग्रेडियंट फोर्स। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि इस वाले वीडियो में मैं सारी कैलकुलेशन से काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो और आप लोगों को समझना आसान हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रोलिंग फोर्स की। और रोलिंग फोर्स के लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो है एम इंटू जी इंटू सी आर। यहाँ पर जो मेरा एम है वो मास है, और जो जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सी आर जो है मेरा कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम लोग मास ऑलरेडी निकाल चुके हैं बाइक का, वो है हमारा 180 kg। ग्रेविटेशनल फोर्स स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8 की,
और अगर हम लोग रोड पर अपनी बाइक को चला रहे हैं तो इस पे जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल कर आता है स्टैंडर्ड 0.02 है। यहाँ पर इस फिगर को आप बाइक के लिए भी पकड़ सकते हैं, इसको आप मोटरसाइकिल के भी पकड़ सकते हैं, इसको आप कार के लिए भी पकड़ सकते हैं। रोड पर यानी कि तार रोड पर अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और अब हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है फोर्स की, रोलिंग फोर्स की, वो आती है 35 केजी की। तो दोस्तों 35 केजी वो फोर्स है जो हम लोग अपनी गाड़ी को रोलिंग फोर्स के अगेंस्ट में चलाने के लिए लगता है, यानी कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमको इस फोर्स की जरूरत होती है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड फोर्स की, जो कि होता है हमारा ड्रैग फोर्स, या फिर हम लोग उसके कहते हैं एयर रेजिस्टेंस फोर्स। दोस्तों और ड्रैग फोर्स को यूज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है हमारा हाफ इंटू एयर डेंसिटी इंटू कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इंटू फ्रंटेज एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यू को कंसिडर करके चलेंगे, वो है एयर की डेंसिटी जो कि स्टैंडर्ड है 1.2 kg पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की 0.8, ये स्टैंडर्ड वैल्यू। फ्रंट एरिया हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1.2 मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 60 km/h के लिए 16.7 मीटर पर स्क्वायर। तो वेलोसिटी का स्क्वायर है तो 16.7 इंटू 16.7। तो दोस्तों जब सारी वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जो फोर्स ऑफ ड्रैग निकल कर आता है वो आता है 161 kg, यानी कि एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में हमको जितना फोर्स चाहिए हमारी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को चलाने के लिए वो है 161। अब हम बात करेंगे हमारे बाइक पे लगने वाले अगले फोर्स की, जो कि होने वाला है हमारा एक्सेलरेशन फोर्स। अगर आपको अपनी बाइक में या फिर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में फास्ट एक्सेलरेशन चाहिए तो आप लोगों को अब एक्सेलरेशन फोर्स कैलकुलेट करना है। और इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है स्टैंडर्ड, वो होता है एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू मास इंटू ए, यानी ए हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन है और एम जो है हमारा मास है। और दोस्तों एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मान लीजिए मेरी गाड़ी 0 से लेकर 40 km/h की स्पीड में जा रही है और मेरा जो टाइम इंटरवल है वो 15 सेकंड का है। तो यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यू आ गई, चेंज इन वेलोसिटी हो गया मेरा 40 और टाइम इंटरवल हो गया मेरा 15 सेकंड। यहाँ पर दोस्तों अगेन मैं 40 km/h को चेंज कर लूँगा मीटर पर सेकंड में, तो डिवाइड करूँगा 1000 से, और यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइडेड करूँगा 3600 से। और इस पूरी कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी एक्सेलरेशन की, वो निकल कर आएगी 0.74 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन फोर्स की, और जैसे मैं बता चुका हूँ एक्सेलरेशन फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मेरे पास है 180 kg का, एक्सेलरेशन फोर्स मेरे पास निकल आ गया 0.74 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों को जो फोर्स चाहिए वो है हमारा 133 kg का। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे गाड़ी पे लगने वाले अगले फोर्स की, जो कि होता है ग्रेडियंट फोर्स। यानी कि मान लीजिए अगर आप अपनी कार को किसी स्लोप पे चला रहे हैं तो उस स्लोप पे चलाने के लिए आपको जो फोर्स लगने वाला है उसको हम लोग ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान रखनी है कि अगर आप अपनी ग्रेडियंट पर यानी कि चढ़ाई पर या पर अगर हाई स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं तो ही आपको इस फोर्स को कैलकुलेट करना है। यानी कि मान लीजिए आपकी तो स्पीड आप कंसिडर करते हैं 60 km/h की, और अगर आप चढ़ाई पे भी इसी स्पीड के हिसाब से बाइक को चलाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये फोर्स कैलकुलेट करना है। मान लीजिए अब मेरी जो ग्रेडियंट है यानी कि जो स्लोप है जिसमें मैं बाइक चला रहा हूँ वो 5 डिग्री का है। और पहले बात कर लेते हैं फॉर्मूले की, और उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो है मास इंटू ग्रेविटी इंटू साइन 5। यहाँ पर जो मेरा साइन 5 है ये मेरा एंगल है। मान लीजिए मेरा जो डिग्री बन रहा है स्लोप का वो 5 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पर जो हम लोगों को वैल्यू पकड़ना है वो साइन की पकड़ना है। तो साइन 5 मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू मेरे को यहाँ पर पुट करनी है। और अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है हम लोगों को सिर्फ उसी कंडीशन में कैलकुलेट करना है जब हमारी बाइक रेगुलर यानी कि काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया में चलती है और हमको हाई स्पीड चाहिए हिली एरिया में। तो जो अब हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है, मास हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 180 kg, अगेन एक्सेलरेशन आप लोग जानते हैं 9.8, और साइन 5 की स्टैंडर्ड वैल्यू में बोलूँ तो 0.09। अब हमारे पास जो ग्रेडियंट फोर्स निकल कर आता है वो आता है तकरीबन इन पूरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 153 kg का। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे गाड़ी पर लगने वाले टोटल फोर्सेस की। और जैसा कि हम लोग फॉर्मूले में जान चुके हैं जो टोटल फोर्सेस लगते हैं वो होते हैं हमारे रोलिंग फोर्स, एयर ड्रैग फोर्स प्लस एक्सीलरेशन फोर्स प्लस ग्रेडियंट फोर्स। पर दोस्तों एक चीज़ का आप लोगों को अब इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करते समय बड़ा ध्यान रखना है, वो ये करना है कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ अगर आप लोगों को हाई एक्सीलरेशन चाहिए बाइक में तो आपको एक्सीलरेशन फोर्स कैलकुलेट करना है, और ग्रेडियंट फोर्स आपको तभी कैलकुलेट करना है जब आपको स्लोप पर यानी कि खड़ी चढ़ाई पर हाई स्पीड चाहिए। और दोनों कंसिडर में, चूंकि हम लोग 60 km/h के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल डिजाइन कर रहे हैं तो हमको ना तो हाई एक्सीलरेशन चाहिए ना ही कि हमको रेगुलर ग्रेडियंट पे हमारी गाड़ी को चलाने के लिए इतना ज़्यादा पावर चाहिए। तो इफेक्टिवली हम लोग जो दो फोर्सेस को कैलकुलेट करके चलेंगे वो होने वाले रोलिंग फोर्स और एयर ड्रैग फोर्स, जो कि हमेशा हमारी गाड़ी पर एप्लीकेबल होंगे। एक्सीलरेशन फोर्स अगेन मैं बता रहा हूँ कि
ज़्यादा एक्सेलरेशन हम लोग को चाहिए नहीं 60 kmph की स्पीड के लिए, इसलिए वो कंसिडर नहीं करेंगे। और चूंकि हम लोगों को ग्रेडियंट पे भी बहुत हाई स्पीड नहीं चाहिए, अगर मेरी गाड़ी चढ़ाई पर भी कम स्पीड से चलेगी, 20-30 की स्पीड से भी चलेगी तो मेरे को चलेगा, चूंकि मेरे एरिया में ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, इसलिए मैं इस फोर्सेस को कैलकुलेट नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो इन फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इन फोर्सेस को कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी मोटर का पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि काफ़ी हाई पावर की आपको मोटर लगेगी। उसके लिए फिर बैटरी भी हाई पावर की लगेगी, और आपकी जो मोटरसाइकिल का इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, और आपके लिए ये पूरा जो पावर ऑप्टिमाइजेशन है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ की नहीं होंगी, क्योंकि आप तो 60 kmph की बाइक ही डिज़ाइन कर रहे हैं और हिली एरिया में चला नहीं रहे। तो इफेक्टिवली आपको दो ही फोर्सेज के हिसाब से काम करना है, वह रोलिंग फोर्स और एयर ड्रैग फोर्स, जो कि हमेशा हमारी गाड़ी पर लगते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इन्हीं दो फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, और इसके लिए जैसे कि हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं रोलिंग फोर्स की 35 kg और एयर ड्रैग फोर्स की 161 kg। तो जो टोटल फोर्सेस हमारी इफेक्टिव हमारी गाड़ी पर निकल कर आता है वो 196 kg का आता है। तो दोस्तों अभी हमने बात की है टोटल लगने वाले फोर्सेस की, अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को पावर को कैसे कैलकुलेट करना है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, अभी हमने सिर्फ फोर्स कैलकुलेट किया, अब हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे। हालांकि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिक कार के डिजाइन में, मैंने वहाँ पर पावर डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया था। आप अगर शॉर्टकट फॉर्मूला जानना चाहते हैं कि कैसे इन सभी कैलकुलेशन की जगह पर आप पावर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए अब आपको करना है कि टोटल फोर्सेज डिवाइडेड इंटू वेलोसिटी, यानी कि टोटल जो फोर्सेस निकल का है इसको वेलोसिटी से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। हालांकि दोस्तों कुछ लोग इसके अंदर इफिशियंसी के फैक्टर को भी कंसीडर करके चलते हैं, तब क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक सिस्टम में कंसीडर करके चल रहा हूँ, और इलेक्ट्रिक में काफ़ी सिंपल होता है, हमारी या तो चेन के थ्रू हम लोग चलाने वाले हैं, बेल्ट के थ्रू चलाने वाले हैं, प्रोसेस काफ़ी कम होता है। तो अगर आप इफिशियंसी फैक्टर को कंसीडर ना भी करें तो चलेगा, और 95% करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो पावर वैल्यू मैं निकालने वाला वो होने वाली है, मेरा जो टोटल फोर्स निकल के आया 196 kg, और मेरी जो वेलोसिटी निकल के आई 16.7 60 kmph की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब मैं पावर निकाल तो मेरा पावर निकल कर आता है 3.273 किलोवाट, और अगर मैं इसको किलोवाट में बात करूँ तो इफेक्टिव पावर मेरे को 60 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए चाहिए 3.3 किलोवाट, वो भी 180 kg की बाइक के लिए। दोस्तों यहाँ पर मेरी पावर की कैलकुलेशन निकल कर आ गई है, और जो मेरे को इफेक्टिव पावर चाहिए 3.3 किलोवाट का। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता, आप लोगों को इस पावर कैलकुलेशन के बेस पे मोटर सिलेक्शन नहीं करना है। अब मोटर सिलेक्शन कैसे करना है अब लोग उसकी बात करें। तो अगर आप पावर को शॉर्टकट में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप पावर को शॉर्टकट में कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। हालांकि वैल्यू दोनों के हिसाब से सेम ही आती है, पर मैंने आपको फॉर्मूला थोड़ा डिटेल में बताया ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा ईजी हो। तो अब हमने जो पावर निकाला है उसकी मदद से हम लोग निकालेंगे कि हमको अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और 60 kmph की स्पीड पर रन करने के लिए आखिर कितने टॉर्क की जरूरत है। और टॉर्क के लिए कैलकुलेट करने के लिए जैसे आप लोग जानते हैं जो मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला वो है P = 2π×60। दोस्तों यहाँ पर जो N है वो आरपीएम है, T टॉर्क है, और पावर आप लोग जानते ही हैं। और पावर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3339, और यहाँ पर 3.14 हमारी पाई की वैल्यू 50, और हमारा आरपीएम जो हमको 60 kmph की स्पीड पे चाहिए के लिए चाहिए व्हील पर, और टी हमको निकालना है यानी कि टॉर्क निकालना है डिवाइड बाय 60। और इन सारी फार्मूला में वैल्यूज को पुट करने के बाद जो हमारे टॉर्क की वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है 64 न्यूटन मीटर की। तो दोस्तों 64 न्यूटन मीटर वो टॉर्क है जो हमको हमारी व्हील्स पे चाहिए मोटरसाइकिल की, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की 60 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए। अब हम लोग इस टॉर्क के हिसाब से मोटर का सिलेक्शन करें। दोस्तों यहाँ पर मोटर सिलेक्शन के लिए हम लोग एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ की बात करेंगे, वो होती है अवेलेबिलिटी, और वो बड़ी जरूरी है। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसी हाईफाई मोटर के बारे में बता दूं जो आपको मिलने वाली नहीं है, और उसका डाटा आप लोगों से शेयर कर लूँ, तो आप लोग फालतू में परेशान होंगे। इसलिए मैं उस मोटर की बात करूंगा जो कि इंडिया में इजीली अवेलेबल है, और जो BLDC मोटर हम लोग सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे वो होने वाली है हमारी स्टैंडर्ड आरपीएम 3000 के। आपको 3000 की BLDC मोटर इंडिया में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। और इसके बाद हम लोग जिस डाटा की बात करेंगे वो होने वाला हमारा आरपीएम का, क्योंकि हमारे को आरपीएम चाहिए 501 का हमारे व्हील्स पर, और हमारी BLDC मोटर का है हमारा आरपीएम तकरीबन 3000 का, जो कि स्टैंडर्ड आरपीएम होता है इंडिया में मिलने वाली BLDC मोटर का। अगर हायर आरपीएम की आप BLDC मोटर ढूंढने जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। अब जो रिडक्शन रेशियो निकल कर आता है, क्योंकि हमारे को मोटर का आरपीएम 3000 है, हमको व्हील्स पर चाहिए 501, क्योंकि हमको 60 kmph की स्पीड चाहिए, तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर अब रिडक्शन करना पड़ेगा। यानी कि स्प्रॉकेट या फिर पुली जो भी आप चाहते हैं। बेसिकली स्प्रॉकेट की बात की जाए तो आपको मोटर पे छोटा स्प्रॉकेट लगाना और व्हील पर बड़ा स्प्रॉकेट लगाना, जैसा हमारी मोटरसाइकिल पर लगा भी होता है, जिससे कि हमारी व्हील्स का जो हमारी मोटरसाइकिल का मेन व्हील है उस पर आरपीएम कम हो जाता है, पावर बढ़ जाता है। आपको भी यहाँ पर भी ये करना है, क्योंकि
3000 के आरपीएम को मोटर के हमको रिड्यूस करना है 501 पर, तो हम लोगों को छोटा व्हील स्प्रॉकेट लगाना है मोटर पर, बड़ा लगाना है बाइक के व्हील पर। और क्या रेशियो होना चाहिए, वो रेशियो निकल के आता है 3000 डिवाइडेड बाई 500, और ये रेशियो निकल के आता है 6:1 का। जो मेरा स्प्रॉकेट है, मान लीजिए उसमें 10 दांत हैं, 10 टीथ हैं मोटर का, तो 6 टाइम बड़ा होना चाहिए मेरा जो मोटरसाइकिल व्हील का स्प्रॉकेट, यानी कि 60 टीथ होने चाहिए मेरे मोटरसाइकिल के व्हील के स्प्रॉकेट के। और मोटर का स्प्रॉकेट है वो होना चाहिए 10 टीथ का, यानी कि यहाँ पर 6 टाइम्स का डिफरेंस होना चाहिए, तब मेरा जो रेशियो निकल के आएगा 6:1। तो अब हम लोग बात करेंगे मोटर सिलेक्शन की और जानेंगे कि 60 kmph को स्पीड को अचीव करने के लिए कौन सी मोटर हमारी रिक्वायरमेंट में सूट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वन बाय वन हायर पावर की मोटर की तरफ बढ़ता जाऊंगा। अगर मैं सडनली हाई पावर की मोटर से टॉर्क कैलकुलेट कर दूंगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1000 वाट की बेसिक बीएलडीसी मोटर की, जो कि इजीली अवेलेबल भी है और कम रेट पे भी अवेलेबल है। और अगेन इसका टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे P = 2π/NT/60। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। P की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 1000 वाट, और इसके बाद अगर 2, इसके बाद पाई 3.14। दोस्तों आरपीएम में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग बीएलडीसी मोटर की बात कर रहे हैं, हमारा टॉर्क ऑलरेडी हाई होता है, इसलिए हमको हायर आरपीएम नहीं कंसीडर करना है, हमको एक मॉडरेट आरपीएम ही कंसीडर करना है प्रॉपर्ली, यानी कि ऑप्टिमाइज्ड पावर कैलकुलेट करने के लिए। नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ 1000 से 1500 के बीच में, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से 1200 की कैलकुलेशन बेस्ट रहती है। तो यहाँ पर आपको आरपीएम 1200 कंसीडर करके चलना है। टॉर्क हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, और इस पूरी वैल्यू को टॉर्क निकालने के लिए जब हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास जो इस 1000 वाट की मोटर का मॉडरेट टॉर्क निकल कर आता है, वो निकल कर आता है 7.9 न्यूटन मीटर का, जो कि होता है हमारे तकरीबन 1200 के आरपीएम पे। राउंड ऑफ हम लोग इसको 8 न्यूटन मीटर भी कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि फील्ड पे हमको टॉर्क, मोटर पे हमको टॉर्क मिल रहा है 7.9 न्यूटन मीटर का, और हम लोग रिडक्शन रेशियो देने वाले हैं 6:1 का, तो व्हील पे मेरा जो टॉर्क होगा वो 6 टाइम हायर होगा। और यहाँ पर जो मेरा टॉर्क निकल कर आ रहा है 47.4 न्यूटन मीटर का निकल कर आ रहा है। जबकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है इसे हायर साइड की है, तो ये जो टॉर्क है ये मेरी टॉर्क मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, यानी कि 1000 वाट की मोटर 60 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए सुटेबल नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे हायर वाट। तो 1000 वाट की मोटर को सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे 1500 वाट की मोटर के लिए, और जानेंगे 1500 वाट की मोटर से हमको कितना टॉर्क मिलेगा, और ये टॉर्क यानी कि ये मोटर हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, जो कि है 60 kmph की। और अगेन हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो P = 2π/NT, और यहाँ पर आप लोगों को सभी वैल्यू पता है। आरपीएम आप लोगों को 1200 के आसपास कंसिडर करके ही चलना है। टॉर्क अगेन आपका ये इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद पावर हमारा 1500 वाट हो गया है 1000 की जगह पर। अब जो टॉर्क इस वैल्यू के हिसाब से निकल कर आता है फॉर्मूले में, वो निकल कर आता है तकरीबन 12 न्यूटन मीटर का। क्योंकि दोस्तों हमारे पास व्हील पर, मोटरसाइकिल व्हील पर 6:1 का रिडक्शन रेशियो है, तो हम लोगों को जो टॉर्क मिलने वाला है वो उसका 6 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी कि 12 × 6, तो 70 न्यूटन मीटर का टॉर्क दोस्तों हम लोगों को 1500 वाट की मोटर से मिलेगा। और अगर हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम लोगों को रिक्वायर्ड टॉर्क है वो 64 न्यूटन मीटर का है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1500 वाट की मोटर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट है करती है, और 60 kmph की स्पीड को इजीली अचीव कर लेगी। हालांकि आप चाहें तो 1200 वाट की मोटर भी यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है आपको 55 तक की स्पीड 1200 वाट की मोटर में भी मिल जाए, या फिर आपकी मोटरसाइकिल का वेट कम हो या फिर आपका वेट कम हो, तो हो सकता है आपको 60 की स्पीड ही 1200 वाट की मोटर भी दे दे। अगेन डिपेंड करता है आप किस टाइप की मोटर्स के हिसाब से या फिर किस टाइप की बाइक डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि 1500 वाट की मोटर से हम लोग 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क अचीव कर सकते हैं, और जो कि हमारी रिक्वायरमेंट 64 न्यूटन मीटर के हिसाब से ज़्यादा है। तो 1500 वाट की मोटर बीएलडीसी मोटर हमारी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की 60 kmph की स्पीड के लिए सफिशिएंट होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिजाइनिंग की 80 kph स्पीड के हिसाब से, यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की। और यहाँ पर हम लोग कुछ डाटा एज इट इज पकड़ेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल का व्हील अब सेम ही होने वाला है, जैसा कि हम लोगों ने कंसिडर किया था 60 kmph की स्पीड में। और यहाँ पर हम लोग निकाल चुके थे पहले लीनियर व्हील ट्रेवल, जो कि निकला था 2 मीटर का, यानी कि व्हील का सर्कमफ्रेंस। और अगर अब मैं ग्रॉस वेट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं कर्व वेट थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ रहा हूँ, 130 kg का कर्व वेट पकड़ रहा हूँ, 70 kg पैसेंजर वेट, तो मेरा ग्रॉस वेट निकल कर आ रहा है 200 kg का। स्पीड चूँकि मेरी 80 kmph की हो गई है, तो अगेन 80 × 1000 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 3600 आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए, तो मेरी स्पीड निकल कर आती है, वो निकल कर आती है 22.22 मीटर पर सेकेंड, यानी कि kmph को अगेन मीटर पर सेकेंड में चेंज किया। इसके बाद अगर मैं आरपीएम रिक्वायर्ड की बात करूँ, यानी कि 80 किलोमीटर की स्पीड को अचीव करने के लिए मेरे को अपनी मोटरसाइकिल के व्हील पर कितना आरपीएम चाहिए, तो वो उसका फॉर्मूला स्पीड डिवाइड बाय व्हील ट्रेवल। तो अगेन स्पीड हम लोग निकाल चुके हैं 22.22 की, यहाँ पर इंटू 60 सेकेंड को
मीटर में चेंज करने के लिए, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए। और अगेन हमारा जो लीनियर व्हील ट्रेवल है 2 मीटर है, तो जो आरपीएम रिक्वायर्ड निकल कर आता है हमारे व्हील पर 80 kmph की स्पीड अचीव करने के लिए, वो है 666, यानी कि 666 हमारा व्हील का ट्रेवल होगा, तब तो हमको 80 kmph की स्पीड मिल जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग बात करें बाइक के फ्रंटेज एरिया की, तो मैं इसको सेम पकड़ के चल रहा हूँ, 1.2 स्क्वायर मीटर का पकड़ के चल रहा हूँ। अब हम लोग इन सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करते हैं। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले फिर से आपको वैल्यू समराइज करवा दूं। मास हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं 200 kg का, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी की, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 22.22 मीटर पर सेकंड। कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस जो कि सेम होने वाला है 0.02। इसके बाद अगर बात करें हम लोग एयर डेंसिटी की, वो भी सेम होने वाली है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एयर ड्रैग की, तो उसकी वैल्यू भी हमारी स्टैंडर्ड है और फिक्स है 0.82। और इसके बाद हम लोग बात करें फ्रंटेज एरिया की, वो भी हमारा सेम है 1.2 स्क्वायर मीटर। अब हम लोग दोस्तों कैलकुलेट करते हैं फोर्स। और दोस्तों अब हम इन सभी वैल्यू को अपने पावर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में कैलकुलेट करेंगे, ना कि हर एक चीज़ को डिटेल में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिटेल में हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। और एक चीज़ फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ, यहाँ पर मैं 2 ही फोर्सेस को के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार की थी। यानी कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रोलिंग फोर्स के हिसाब से और एयर ड्रैग के हिसाब से। हम लोग ना तो एक्सेलरेशन फोर्स पकड़ रहे हैं, ना ही ग्रेडियंट फोर्स पकड़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा हायर पावर में जाना चाहते हैं या फिर हायर पावर की डिज़ाइन करना चाहते हैं मोटरसाइकिल को, और एक्सेलरेशन आपको हाई चाहिए, तो आप इन दोनों फोर्सेस को पकड़ सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपके लिए ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा यूजफुल है। यानी कि अगर आप रेगुलर स्लोप पे गाड़ी चलाते हैं, चढ़ाई पे चलाते हैं, या फिर आपको हाई एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप उस वैल्यू को अपने फार्मूला में डालकर उसके अकॉर्डिंगली पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर फार्मूले में आप देख रहे हैं वैल्यू 200, हमारा वेट 9.8 मीटर, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स 22.22, हमारा लीनियर वेलोसिटी, हमारी वेलोसिटी होगी 0.02, हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाफ इंटू हमारा यहाँ पर 1.2, हमारा एयर डेंसिटी हो गई 0.82, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग 1.2, यहाँ पर हमारी जो 1.2 वैल्यू होगी फ्रंटेज एरिया हो गया, और यहाँ पर वेलोसिटी का क्यू। तो दोस्तों इन सभी वैल्यू को कंसीडर करने के बाद जो मेरे पास पावर की वैल्यू निकल कर आती है 80 kmph की स्पीड के लिए, तो वो निकल कर आती है इफेक्टिव वैल्यू जो है वो है 7348, यानी कि 7.4 किलोवाट पावर चाहिए हमको अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में 80 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे मोटर सिलेक्शन। इस वैल्यू से जो कि हम लोगों ने अभी निकाली है पावर की 80 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए, जो कि है 7.4 किलोवाट की, इससे हम लोग टॉर्क रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। और अगेन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे P = 2.20/60। यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद तो हमारी टॉर्क की वैल्यू निकल कर आती है 80 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए, वो है 105 न्यूटन मीटर। यानी कि दोस्तों हम लोगों को व्हील पर 105 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए 80 kmph की स्पीड के लिए। अब लोग इस टॉर्क के अकॉर्डिंगली अब हम लोग मोटर का सिलेक्शन करेंगे। दोस्तों मोटर सिलेक्शन के लिए अगेन हम लोग बात करें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, जो है मोटर की अवेलेबिलिटी। और अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो हमको इंडिया में मोटर मिलेंगी बिल्ड एसी, वो 3000 आरपीएम की होंगी। और अगर व्हील पर रिक्वायर्ड आरपीएम की बात करें तो वो है 666। तो चूंकि हमको 666 आरपीएम चाहिए व्हील पर और मोटर का आरपीएम है 3000, तो अगेन जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हमको रिडक्शन रेशियो यूज़ करना पड़ेगा पुली में या फिर स्प्रॉकेट में। और ये रिडक्शन रेशियो होने वाला 3000 डिवाइडेड बाय 666, तो ये हो गया 4.5:1 का रिडक्शन रेशियो हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोगों को आरपीएम मिले 80 kmph का। अब हम लोग मोटर सिलेक्शन के लिए सीधे जंप करेंगे पहले 3 किलोवाट की मोटर के लिए। हालांकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 या फिर 2.5 या फिर उसके अकॉर्डिंगली पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि पहले आप ये चेक कर लें कि कौन से पावर की मोटर आपको इजीली मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आ गए 3000 वाट की मोटर की। और इस मोटर सिलेक्शन के लिए चूंकि हम लोग फिर से अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे P = 2.80/60, और यहाँ से 3000 वाट की मोटर का टॉर्क निकालेंगे दोस्तों। और ये टॉर्क जो निकल कर आता है इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद, P हमारा यहाँ पर मोटर के लिए 3000 वाट है, तो सारी वैल्यूज को फार्मूले में पुट करने के बाद अगेन आरपीएम हम लोग 1200 ही पकड़ेंगे। तो जो टॉर्क निकल कर आता है मेरी इस मोटर का, वो आता है 28 न्यूटन मीटर 1200 के आरपीएम पर। यानी कि मेरी 3000 वाट की BLDC मोटर है, वो तकरीबन 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। अब दोस्तों क्योंकि हमारा जो रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही, जो कि है 4.5:1 का, तो यहाँ पर जो मेरा टॉर्क मल्टीप्लाई होने वाला है वो होने वाला है व्हील्स का जो टॉर्क होगा वो व्हील मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो हो जाएगा 28 × 4.5। तो यहाँ पर जो मेरा टॉर्क निकल कर आता है वो आता है 126 न्यूटन मीटर का। जबकि दोस्तों अगर रिक्वायर्ड टॉर्क की बात करूँ 80 kmph के लिए, तो मेरे को चाहिए 105 न्यूटन मीटर का। तो दोस्तों 126 न्यूटन मीटर यानी कि 3 किलोवाट की मोटर मेरी
80 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए सफिशिएंट है। दोस्तों मैं एक चीज़ और आप लोगों को और बता दूं, इस कैलकुलेशन में जैसे जैसे आप डिटेल में जाएंगे यानी कि हायर आरपीएम पे जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जैसे जैसे आप लोग हायर आरपीएम जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है ना मोटर की पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसीलिए एक ये कारण है कि ज़्यादातर हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, स्पेशली बाइक वाले, वो आपको ज़्यादा आरपीएम नहीं देते, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है आपकी मोटर का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है यानी कि आपको बड़ी ज़्यादा मोटर की पावर के लिए ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक लगता है और आपकी जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए नॉर्मल यानी कि इकोनॉमिकल आरपीएम में सजेस्ट किया जाता है, जिससे कि गाड़ी की जो इकोनॉमी है यानी कि कॉस्ट है वो भी कंट्रोल में होती है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रूव हो गया कि जो 3000 वाट की मोटर है वो सफिशिएंट है हमारी 80 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक की डिजाइनिंग की 100 kmph की स्पीड के हिसाब से, जो कि हमारी डिजाइनिंग की अब तक की हाई स्पीड है। और अगर लीनियर ट्रेवल की बात करूँ तो ये अगर सेम डाटा हम लोग यूज़ करेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ मैं सेम ही व्हील यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा जो सर्कमफ्रेंस है लीनियर व्हील ट्रेवल है वो 2 मीटर ही होने वाला। कैलकुलेशन में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ग्रॉस वेट सेम ही कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि मैंने 80 kmph के लिए कंसिडर की थी 200 kg। हालांकि अगर स्पीड की बात करूं तो स्पीड का डाटा मेरा चेंज हो जाएगा, चूंकि 100 kmph की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरी निकल कर आएगी 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अगर दोस्तों इसके बाद हम लोग आरपीएम रिक्वायर्ड की बात करें यानी कि व्हील्स पर मेरे को 100 kmph की स्पीड को अचीव करने की कितना आरपीएम चाहिए, तो यहाँ पर अगेन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे स्पीड बाय व्हील, स्पीड अपॉन व्हील ट्रेवल। और यहाँ पर मैं फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करूँगा तो आरपीएम रिक्वायर्ड निकल कर आता है 840, यानी कि 100 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए मेरे को व्हील्स पे चाहिए 840 का आरपीएम। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ फ्रंटेज एरिया की, जो हम लोग पहले भी कंसिडर कर चल रहे हैं, सेम वैल्यू कंसिडर करेंगे। और जो बाइक का फ्रंटेज एरिया यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1.2 स्क्वायर मीटर का। अब दोस्तों इस सभी वैल्यू को हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। में पुट होने वाली वैल्यूज को अगेन समराइज करा दूं। मास 200 केजी, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड, उसका वेलोसिटी हम लोग निकाल ही चुके हैं हमारा 28 मीटर पर सेकंड का, कोफिशिएंट ऑफ रेवोल्यूशन स्ट्रेंथ 0.02, एयर डेंसिटी 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। और इसके बाद हम लोग एयर ड्रैग की बात करें तो स्टैंडर्ड हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं 0.82। अब हम लोग इन सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और फ्रंटेज एरिया भी हमारा 1.2 स्क्वायर मीटर का। अगेन यहाँ पर हम लोग पावर कैलकुलेशन के लिए वही दो फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, रोलिंग फोर्स और एयर ड्रैग फोर्स। अगेन आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसके अंदर एक्सीलरेशन फोर्स या फिर ग्रेडियंट फोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और इन दो वैल्यू के हिसाब से जो मेरा फोर्स निकल कर आता है वो निकल कर आता है 100 kmph के लिए 14058, यानी कि 14 किलोवाट रिक्वायर्ड है मेरे को 100 kmph की स्पीड को। हम लोग बात कर लेते हैं कि इस 100 kmph की स्पीड को अचीव करने के लिए हमको कितना टॉर्क चाहिए। और चूंकि हम लोग पावर पहले ही निकाल चुके हैं जो कि 14 किलोवाट का, तो हमको अगेन फार्मूला यूज़ करना है टी को 2π×60। और यहाँ पर पावर की वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो इन सारी वैल्यूज़ को टॉर्क की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम लोग फार्मूले में पुट करते हैं तो जो टॉर्क निकल कर आता है हमारे व्हील्स पर हमको जो चाहिए 100 kmph की स्पीड के लिए वो चाहिए 159 न्यूटन मीटर या 160 न्यूटन मीटर। बात कर लेते हैं मोटर सिलेक्शन की। और अगेन हम लोग VLDC मोटर पकड़ेंगे स्टैंडर्ड की, जिसका कि आरपीएम होता है 3000। और चूंकि मेरे को व्हील्स पर चाहिए हमारा तकरीबन 840 का आरपीएम, तो यहाँ पर मेरे को रिडक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और रिडक्शन आएगा मेरा 3000 डिवाइडेड बाय 840, तो 3.5:1 का मेरा रिडक्शन आने वाला है। और 100 kmph की स्पीड को अचीव करने की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 5 किलोवाट की मोटर की, जिसका कि आरपीएम 3000 है। पावर का फार्मूला यूज़ करते हैं P 2π×60। पावर हमको होता है 5000 वाट। तो हमारा जो टॉर्क निकल कर आता है 5000 वाट की मोटर का वो निकल कर आता है 14 न्यूटन मीटर। दोस्तों अब चूंकि हम लोग व्हील पर टॉर्क की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे रिडक्शन रेशियो के साथ टॉर्क की। तो यहाँ पर हमारे मोटर के टॉर्क को हम लोग व्हील्स रिडक्शन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 × 3.5 यानी कि 140 न्यूटन मीटर हमको व्हील्स पर मिलने वाला टॉर्क है। और अगर हम लोग रिक्वायर्ड टॉर्क की बात करें तो 159 न्यूटन मीटर है, तो यहाँ पर 5000 की मोटर शायद हमारे लिए सफिशिएंट ना हो। पर दोस्तों एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकली बात करें तो 5 किलोवाट की मोटर से भी आपको 100 kmph की स्पीड के आसपास मिल सकती है। पर अगर आप एकदम ही एग्जैक्ट 100 kmph की स्पीड की चाहते हैं तो अगेन हम लोग कैलकुलेशन करेंगे हायर पावर की मोटर। हम लोग जिस मोटर की बात करेंगे वो है हमारी 6 किलोवाट की मोटर। और इसके साथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं टॉर्क को। पावर हम लोगों को पता है, फॉर्मूला हम लोगों को पता है 2π×60। तो इस मोटर के साथ जो हमारा टॉर्क निकल कर आता है वो आता है 48 न्यूटन मीटर का। क्योंकि हमारा रिडक्शन रेशियो 3.5:1 का है, तो यहाँ पर अब हम लोग इस टॉर्क के साथ हमारे इस रिडक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं 48 × 3.5 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल कर आती है 168 न्यूटन मीटर की, जबकि हमको चाहिए 159 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों हमारे लिए 6 किलोवाट की मोटर बहुत सफिशिएंट है 100 kmph को स्पीड को अचीव करने के लिए। पर अगर आपको 5.5
किलोवाट की मोटर मिल जाती है तो वो भी परफेक्ट होगी 100 kmph को स्पीड को अचीव करने के लिए। दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम रखने की हर संभव कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।